नमस्कार। आज के लेसन में हम लोग एक नया सॉन्ग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गैवोट फ्रॉम मैग्नॉन। इस सॉन्ग के जो कंपोज़र हैं उनका नाम है ए थॉमस। तो चलिए देखते हैं इस सॉन्ग में सबसे पहले कौन से नोट्स लग रहे हैं, शार्प या फ्लैट। सबसे पहला आप देखेंगे शार्प का सिंबल आपको 5th लाइन के ऊपर मिलेगा, यानी टॉप लाइन पे आपको मिलेगा, यानी एफ नोट हमारा शार्प है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टाइम सिग्नेचर है वो है 2/4, यानी एक बार में 2 बीट्स आएँगी और क्वार्टर नोट को 1 बीट की वैल्यू मिलेगी। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमको जो नोट्स मिलता है डायरेक्टली वहाँ चलते हैं। तो जो सबसे पहला नोट आपको दिखेगा वो है ए, जो कि है 2nd और 3rd लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी, जो कि है 4th लाइन पे। ए और डी, इन दोनों के ऊपर आपको एक स्टैकाटो का सिंबल भी दिखाई देगा, यानी डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। साथ ही दोनों जुड़े हुए हैं, 8th नोट है, एक बीट में 2 नोट्स आएँगे। इसके आगे बढ़ते हैं बार नंबर 1, यहाँ से बार नंबर 1 शुरू होगा। इसके पहले ये जो 2 नोट्स हैं ये फर्स्ट बार के पहले आ रहे हैं। तो फर्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट है हमारा बी। ये बी नोट जो है ये 3rd लाइन पे है। इसके आगे का नोट है हमारा जी 2nd लाइन पे। उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन के नीचे। उसके आगे का नोट है ए 2nd 3rd लाइन के बीच में। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, बार नंबर 2। पहला नोट है हमारा जी 2nd लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ए, बी और डी और सी। और ये जो नोट्स हैं ये हमारे 16th नोट्स का ग्रुप है, यानी एक बीट में 4 नोट्स आपके आ रहे हैं। अभी इसको करके देख लेते हैं, पूरी लाइन करके दिखाऊंगा आपको। इसके आगे का जो 3rd बार है वहाँ पे पहला नोट है हमारा बी 3rd लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा सी, जो कि 3rd और 4th लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा ई 4th 5th लाइन के बीच में। आगे का फ्रेज जो है उसमें पहला नोट है हमारा सी, जो कि है हमारी 3rd और 4th लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा डी 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है हमारा एफ 5th लाइन पे, जो कि एफ शार्प है। उसके आगे का नोट है हमारा ई 4th 5th लाइन के बीच में। लास्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बार का जो दूसरा ग्रुप है उसको छोड़ देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लाइन वहाँ से शुरू हो रही है। तो लास्ट बार का जो पहला नोट है उसी को रीड करेंगे, वो है पहला नोट हमारा डी 4th लाइन पे। तो ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आके फिनिश होती है फर्स्ट लाइन। कैसे आएगी? 1 2 1 ला 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 ला। तो जो 16th नोट है ला 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 ला। तो यानी एक बीट में 4 नोट्स हमारे आ रहे हैं, तो 16th नोट हुए। आगे बढ़ते हैं लाइन नंबर 2, बार नंबर 1, तो जो कि बार 5 है एक्चुअल में। इसमें जो पहला नोट है वो 5th लाइन पे एफ शार्प। उसके आगे का नोट है जी। उसके आगे का नोट है एफ शार्प, फिर आगे जी, फिर एफ शार्प और उसके आगे है ई। और आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है डी। उसके आगे मिलता है जी। और ये डी जो है ये ए स्ट्रिंग वाला है, 4th लाइन पे है। उसके आगे का जो जी है वो 5th लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड बार की तरफ। तो सेकंड बार में जो पहला नोट है वो है हमारा एफ शार्प। उसके आगे का नोट है जी। उसके आगे है एफ शार्प। उसके आगे है जी, फिर एफ शार्प और उसके आगे है ई। ये ई स्ट्रिंग वाला है, 4th 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है हमारा डी और 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा जी, जो कि 5th लाइन के ऊपर है। ये हुए 2 बार। इसके आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो बार है 3rd बार, उसमें पहला नोट है डी 4th लाइन पे। ये ए स्ट्रिंग वाला डी है। उसके आगे का नोट है हमारा ई, जो कि 4th 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा सी 3rd 4th लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो सी मिलता है 3rd 4th लाइन के बीच में। उसके आगे है डी 4th लाइन पे। उसके आगे का नोट है बी 3rd लाइन पे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बार का पहला नोट देखते हैं, उसके वहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि उसके आगे के 2 नोट्स जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए है। तो वो जो पहला नोट है वहाँ पे हमको मिल रहा है हमारा जी शार्प, क्योंकि शार्प के सिंबल के साथ जी है सेकंड लाइन पे। तो ये लाइन कैसे आएगी, फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन का लास्ट बार जो है वहाँ के जो 2 नोट्स हैं वहाँ से शुरुआत करके सेकंड लाइन शुरू करेंगे। 1 2 1 ला 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 ला। तो ये हो गई हमारी 2 लाइन्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं 3rd लाइन के लिए। तो 3rd लाइन पे जाने के लिए हमें सेकंड लाइन के लास्ट बार के जो 2 नोट्स हैं वहाँ से शुरू करना होगा। तो वहाँ पहला नोट है ए 2nd 3rd लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है डी 4th लाइन पे। आगे बढ़ते हैं 3rd लाइन पे। 3rd लाइन पे पहला बार
उसमें जो नोट है वो है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन के नीचे, उसके आगे का नोट है ए जो कि थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ। पहला नोट है हमारा जी सेकेंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकेंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे बी थर्ड लाइन, उसके आगे का नोट है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट है सी जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी जो कि फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके आगे बढ़ते हैं लास्ट बार की तरफ। यहाँ पे भी पहला ही नोट रीड करेंगे, उसके आगे का नोट छोड़ देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे काम आएगा। तो वो है हमारा डी जो कि फोर्थ लाइन पे है। तो ये पूरी लाइन कैसे आएगी? शुरुआत करेंगे सेकेंड लाइन के लास्ट बार के दो नोट्स से। ला 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 ला। एग्जैक्टली फर्स्ट लाइन की तरह है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको ले लेंगे बाद में फोर्थ लाइन के साथ। तो यहाँ पे जो पहला नोट आ रहा है हमारा, इस लास्ट बार का जो लास्ट के दो नोट्स हैं, तो वहाँ पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। फोर्थ लाइन की तरफ बढ़ते हैं, बार नंबर 13 है। तो फोर्थ लाइन का पहला बार, उसमें पहला नोट है एफ शार्प, उसके आगे का नोट है जी, उसके आगे का नोट है एफ शार्प, फिर जी, फिर एफ शार्प, फिर ई। और ये जो एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प ई है, ये ई स्ट्रिंग पे सारे हैं। उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, फिर वही फ्रेज मिलता है, एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प ई डी और जी, सेम फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ, बार नंबर 3। पहला नोट है बी, उसके आगे का नोट भी बी है, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए जो कि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है, उसके आगे का नोट भी ए है सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा बी जो कि थर्ड लाइन पे है। आगे बढ़ते हैं लास्ट बार के पहले नोट की तरफ। तो पहला नोट है जी जो कि सेकेंड लाइन पे है। तो ये भी कैसे आएगा? 1 2 1 ला 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 ला। तो थर्ड लाइन से शुरू करके फोर्थ लाइन तक बजा रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हमारी फिफ्थ लाइन पे जाने से पहले, वहाँ पे जो फोर्थ लाइन का लास्ट बार के दो नोट्स थे उसको देख लेते हैं। तो पहला नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है जी जो कि फिफ्थ लाइन के ऊपर है, ये ई स्ट्रिंग वाला जी है। फिफ्थ लाइन पे बढ़ते हैं जहाँ बार नंबर 17 है। तो इस लाइन का जो पहला बार है उसमें पहला नोट है एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी शार्प जो कि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में। यहाँ याद रखिएगा सी शार्प का यूज़ किया गया है, सी नहीं है। उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। उसके आगे बढ़ते हैं बार नंबर 2 पे। पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी, इन दोनों के बीच में स्लर है। उसके आगे का नोट है सी शार्प थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं बार नंबर 3 में। तो पहला नोट है हमारा ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प। ये एफ शार्प जो है ये डी स्ट्रिंग वाला है फर्स्ट सेकेंड लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है बी जो कि है थर्ड लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट फ्रेज में पहला नोट है हमारा ए जो कि है सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा ई जो कि है फर्स्ट लाइन पे, ये ई डी स्ट्रिंग वाला है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो नोट आ रहा है वो है जी और एफ शार्प, दोनों के बीच में स्लर है। और यहाँ पे जो एफ शार्प है ये बहुत छोटा सा 16th नोट का एफ शार्प। तो यहाँ 8th और 16th नोट का सिस्टम दिया है, साथ में उसके आगे एक 16th नोट का ही आपको पॉज या रेस्ट दिखेगा जिससे वो कॉम्पनसेट होगा। तो बेसिकली आप चाहें तो वहाँ पे 8th नोट के बराबर रुक सकते हैं, नहीं तो 16th नोट के बराबर रुक के 16th नोट का एक पॉज दीजिए अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वाला भी देख लेते हैं कैसे आएगा। 1 2 1 ला 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 ला। तो ये लास्ट में ला 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 ला। तो ये जो ला ला, ये बीट को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बार का लास्ट जो नोट है उसको देखते हैं।
वहाँ पे पहला नोट है हमारा ए, सेकंड थर्ड लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है ए फिर से, लेकिन ये ई स्ट्रिंग वाला ए है क्योंकि ये 6th लाइन पे है। तो आगे बढ़ते हैं 6th लाइन पे। यहाँ पे जो पहला बार है उसमें बार नंबर 21 लिखा है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला नोट है आपका एफ शार्प क्योंकि 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है टी, 4th लाइन पे उसके आगे का नोट है ई, 4th 5th लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है टी, 4th लाइन पे उसके आगे का नोट है सी शार्प, 3rd 4th लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है ई, 4th 5th लाइन के बीच में। ये ई जो है कोशिश कीजिए कि 4th फिंगर से ही आपके बजे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ। पहला नोट है हमारा टी, उसके आगे का नोट है बी, 3rd लाइन पे उसके आगे का नोट है टी, 4th लाइन पे उसके आगे का नोट है सी शार्प, 3rd 4th लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है ई, 4th 5th लाइन के बीच में। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पहला नोट है आपका ए, सेकंड थर्ड लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है बी फ्लैट क्योंकि यहाँ पे फ्लैट का सिंबल दिया हुआ है। 3rd लाइन पे उसके आगे का नोट है डी, 4th लाइन पे दोनों के बीच में एक स्लर है, फिर सी शार्प 3rd 4th लाइन के बीच में, फिर ई और ये 4th 5th लाइन के बीच में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा क्योंकि अब एक पैटर्न शुरू हो रहा है। जिस पैटर्न को समझ लेंगे तो गाना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। तो यहाँ पे पहला नोट है हमारा ए और ये है हमारी सेकंड थर्ड लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट है हमारा जी जो कि सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी फ्लैट जो कि हमारा थर्ड लाइन पे है। तो यहाँ पे इस ए तक मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा और बाद में फिर दोनों लाइन्स को 5th और 6th लाइन को बजा के भी दिखाऊंगा। और इस ए के बाद का जो फ्रेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ध्यान से आपको समझना है। 1 2 1 ला 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 ला। तो ये पूरा 2 लाइन्स का जो सिस्टम है 5th और 6th का, इसको समझते हैं कैसे आएगा। कुछ लोगों को इसमें बार नंबर 21 में एक ट्रिपलेट भी दिया हुआ है 16th नोट का साथ 8th नोट के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसे कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस टाइप की जहाँ पे भी 8th और 16th नोट का कॉम्बिनेशन आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं क्लैप करके आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अपने टीचर से पूछिए कि कैसे करना है, और जिसके पास टीचर नहीं है वो टीचर हायर कीजिए। तो चलिए एक बार इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट फ्रेज आ रहा है बार नंबर 24 पे, वहाँ से कैसे शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस ए को, जो लास्ट बार का पहला नोट है ए, इसके बाद से एक्चुअली वो फ्रेज शुरू हो जाता है। तो क्या है जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी, इतना यहाँ तक ये जो 2 बार है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो वो जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी, इतना है, ठीक है। और ये बी फ्लैट ही है, सारे बी फ्लैट है, ए स्ट्रिंग वाले फर्स्ट फिंगर से जो बजते हैं, और जी जो है ये डी स्ट्रिंग वाला है। ए जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी, ये हो गए 2 बार। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो एक ही नोट का पैटर्न शुरू हो जाएगा, ए बी 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 ए बी, यही है। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इतना बजाने के बाद वो पूरा का पूरा फिर से वापस पहुंच जाता है फर्स्ट लाइन के फ्रेजेस के ऊपर। तो ये जो 4 बार का सिस्टम है इसको एक बार समझिए। ए जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो ये पूरा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ला 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 ला, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी ए बी जी बी कितना है ये। और जब याद हो जाएगा और यहाँ पे बी याद करेगा फ्लैट है, इसके बाद बी नेचुरल हो जाता है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ पे वो नेचुरल हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। जितना सुनेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फिर फर्स्ट लाइन के नोट्स रिपीट हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या नोट्स आ रहे हैं, ए सेकंड लाइन थर्ड लाइन के बीच में, उसके बाद फिर डी फोर्थ लाइन पे, फिर उसके बाद बी थर्ड लाइन पे, फिर आपका जी सेकंड लाइन पे, फिर डी फर्स्ट लाइन के नीचे, और फिर ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ।
तो वहाँ आपका पहला नोट है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे है ए, सेकंड थर्ड लाइन के बीच में उसके आगे है बी, थर्ड लाइन पे उसके आगे डी, फोर्थ लाइन पे उसके आगे का नोट है हमारा सी, जो कि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार पे, तो पहला नोट है बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है एफ शार्प फिफ्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं बार नंबर 3 पे, पहला नोट है डी फोर्थ लाइन पे। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज एक बार आप समझिए इसको बार नंबर 24 से। तो कैसे आ रहा है? ला 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 La 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 la. La 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 la. आगे बढ़ते हैं। तो पहला नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर, उसके आगे का नोट है एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प ई, उसके आगे का नोट है हमारा डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। लास्ट बार की तरफ देखते हैं, तो पहला नोट है एफ शार्प, उसके आगे जी, फिर एफ शार्प जी एफ शार्प ई, और ये ई स्ट्रिंग वाला उसके आगे है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे है जी फिफ्थ लाइन के ऊपर। लास्ट लाइन जो इस पेज की है उस पे देखते हैं जहाँ बार नंबर 33 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी एफ शार्प जी एफ शार्प जी एफ शार्प ई ये मिल रहा है, उसके आगे डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे आपको जी मिल रहा है फिफ्थ लाइन के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, पहला नोट है हमारा बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट भी बी है थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है बी थर्ड लाइन पे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसके आगे का जो बार है वो देखते हैं, बार नंबर 3। तो वहाँ पे पहला नोट है आपका जी, जो कि सेकंड लाइन पे है। यहाँ तक करके आपको स्टॉप करना है, क्योंकि इसके बाद सॉन्ग में दूसरा पार्ट जो सॉन्ग का है वो शुरू हो जाता है। तो एक बार इसको समझते हैं। स्टॉप करने का मतलब ये नहीं कि बीच में बजाते हुए रुक जाए, ऐसा नहीं है। स्टॉप करने की बात ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आके फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग खत्म हो जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ही समझिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें जो शुरुआत जहाँ से की है उसको एक बार समझते हैं। तो एक बार जो हमारी 6th लाइन है उसके जो लास्ट बार है वहाँ से शुरुआत करके हमारी 8th लाइन के थर्ड बार तक एक बार मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, फिर इसको प्ले करके भी पूरा दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ला 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 La 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 la. La 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 la. La 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 la. इसके आगे बढ़ते हैं, तो जो 8th लाइन है हमारी उसका थर्ड बार का जो सेकंड फ्रेज है वहां से हमारे सॉन्ग का दूसरा पार्ट शुरू होता है। तो पहला नोट यहाँ पे टी है, उसके आगे का नोट है जी, और ये जी जो है ये 16th नोट और 8th नोट के साथ का कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसको और इसके आगे आपको एक रेस्ट भी मिलेगा 16th नोट का। मेरा कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही इसको आपको हूबहू उतार लेना है। पहले बीट्स के साथ समझिए और उसके बाद फिर आप उसको बजाने की कोशिश कीजिए मेट्रोनोम के साथ। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं। पहला नोट एफ नेचुरल है, नेचुरल का सिंबल दिया हुआ है, उसके आगे का नोट है सी और उसके आगे का नोट है डी जो कि फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है ई और ये ई फ्लैट है, फ्लैट का सिंबल दिया हुआ है डी शार्प। उसके आगे का नोट भी एफ नेचुरल ही है, क्योंकि सेम बात एक बार में अगर पहले नेचुरल लग गया तो पूरा का पूरा नोट नेचुरल बना जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9th लाइन की तरफ। यहाँ पे पहला बार जो है उसमें पहला नोट है ई फ्लैट जो आपको ए स्ट्रिंग पे मिलेगा छोटी फिंगर से डी के ऊपर, उसके आगे का नोट है डी, उसके आगे का नोट है सी, उसके आगे का नोट है डी, फिर से ये डी और सी यानी सारे नोट आपके ए स्ट्रिंग वाले हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एफ नेचुरल डी स्ट्रिंग वाला फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे भी एफ नेचुरल है डी स्ट्रिंग वाला फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में, उसके आगे है बी फ्लैट थर्ड लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है सेकंड बार में पहला नोट जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे जी सेकंड लाइन में, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में,
उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट भी ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको मिलता है बी फ्लैट थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे बी फ्लैट थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में। तो इसको यहीं तक रीड करेंगे, इसके आगे के बाद में नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा लाइन ये शुरुआत बेसिकली 8th लाइन के लास्ट बार से शुरुआत हुई थी। तो वहां से हम लोग इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। 1 2 1 ला 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 ला। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी 9th लाइन का जो लास्ट बार है वहां से शुरू करते हैं। पहला नोट है एफ नेचुरल 5th लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी, उसके आगे का नोट है डी, उसके आगे का नोट है ई फ्लैट, और ये 4th 5th लाइन के बीच में उसके आगे का नोट है एफ नेचुरल 5th लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है ई फ्लैट 4th 5th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी 4th लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड 4th लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है आपका डी 4th लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं, एफ नेचुरल फिर से मिलता है फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच में है, टी स्ट्रिंग में बजेगा। उसके बाद का जो नोट है वो भी एफ नेचुरल है फर्स्ट सेकंड लाइन के बीच, उसके आगे बी फ्लैट थर्ड लाइन पे। सेकंड बार की तरफ पढ़ते हैं, लाइन नंबर 10 सेकंड बार। यहाँ पे पहला नोट है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है सी थर्ड 4th लाइन के बीच में। उसके आगे का नोट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है ए सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, उसके आगे का नोट है डी 4th लाइन पे। और आगे बढ़ते हैं, बार नंबर 3 पे पहला नोट है बी फ्लैट। तो इसी थर्ड बार के फर्स्ट फ्रेज तक हमारा जो 10th लाइन है वो है, उसके आगे का फिर फ्रेज बदल जाता है। तो हम लोग एक बार कोशिश करेंगे हमारी 9th लाइन के लास्ट बार से शुरुआत करने की। तो एक बार देखिए ये कैसा आता है। 1 2 1 ला 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 ला। एक बार ये पूरी दोनों लाइंस हम लोग बजा के देखेंगे कैसे आएगी। टेंथ लाइन के थर्ड बार के फर्स्ट फ्रेज का सेकेंड हाफ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो वो आपको वहां से दूसरा एक फ्रेज शुरुआत हो रही है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। अच्छा, पहला नोट है आपका ए, उसके आगे का नोट है सी, फिर उसके बाद बी फ्लैट, फिर सी। तो ये 4 नोट्स का एक ग्रुप बन रहा है, ए सी बी फ्लैट सी, ए सी बी फ्लैट सी, ए सी बी फ्लैट सी, ए सी, यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बार नंबर 45 जहाँ लिखा हुआ है, यानी 11th लाइन का पहला बार, वहां से पैटर्न बदल के हो जाता है बी फ्लैट सी 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 बी फ्लैट सी, इतना तक आता है ये पैटर्न। उसके बाद ये पैटर्न खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहीं से एक बार आपको जो हमारी 10th लाइन के थर्ड बार के फर्स्ट फ्रेज का सेकेंड हाफ है वहां से शुरुआत करके 11th लाइन के सेकेंड बार का जो फर्स्ट फ्रेज है वहां पे इसको खत्म करते हैं, एक बार करके दिखाता हूँ। ला 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 ला। तो ये एक बार वायलिन पे देखिए कैसे आ रहा है। इसके बाद फिर हमारी जो फर्स्ट 4-5 लाइन्स है शुरुआत की, एकदम शुरुआत की, वो पूरी की पूरी रिपीट होती हैं। एक कैच है बीच में, आपको मैं बताऊंगा, बार नंबर 61 पे आपको दिखेगा। बाकी पूरा का पूरा सेम रिपीट हो रहा है। तो वो क्या रिपीट हो रहा है, एक बार मैं सीधा गा के बताता हूँ, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो रहा है ये। तो कैसा आएगा, ला 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 ला। La 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 ला 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 ला। और उसके बाद 2 बीट्स का आपको गैप है, वहां पे कुछ नहीं है, जीपी लिखा हुआ है, वहां पे आपको कुछ नहीं, साइलेंस है एकदम, कुछ नहीं बजाना है। और उसके बाद फिर ला 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 ला।
तो यानी एग्जैक्ट आपकी जो 4 लाइन्स हैं शुरुआत की 4-5 लाइन्स एकदम उसका पूरा 2 कॉपी है गया। तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो सीधा-सीधा आपको समझना है, बस वो गैप वाली जगह पे आपको रुक जाना है। मैंने परफ़ॉर्म करके दिखाया, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो हमारी सेकंड लास्ट लाइन है, उसका जो थर्ड बार है, वहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो क्या है? पहला नोट रीड करते हैं, तो वो है हमारा जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फर्स्ट लाइन पे, उसके आगे का नोट है हमारा जी फिर से सेकंड लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है ई फर्स्ट लाइन पे, उसके आगे का नोट है आपका सी, और ये सी जी स्ट्रिंग वाला सी है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन जो हमारी उसके नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है, तो वहाँ पे ये एक नोट आ रहा है, तो ये सी हुआ। उसके आगे का नोट है जी, जी स्ट्रिंग वाला जी, ओपन स्ट्रिंग जी, और उसके आगे का नोट है डी, और ये डी जो है छोटी फिंगर से बजाना है, इसको ओपन स्ट्रिंग नहीं बजाना है, ये जी स्ट्रिंग पे ही बजेगा। हालाँकि कुछ लोग ओपन स्ट्रिंग बजा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश करनी है क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद भी अगर ओपन स्ट्रिंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वो अच्छी बात नहीं है, बाद में और प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसका यूज़ कीजिए यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड इसके आगे का जो बार है, बार नंबर 4 इस लाइन का, तो वहाँ पे पहला नोट है सी, उसके आगे का नोट है ए, क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है, ए स्ट्रिंग वाला। उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे। उसके आगे बढ़ते हैं तो बी मिलता है थर्ड लाइन पे, फिर मिलता है जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे मिलता है डी फर्स्ट लाइन के नीचे, उसके आगे मिलता है ए, जो कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी लास्ट लाइन की तरफ, इसको भी करके देख लेते हैं पूरा, उसके बाद आपको मैं बजा के दिखाऊँगा। जो लास्ट लाइन का फर्स्ट बार है उसको समझते हैं। पहला नोट है आपका जी सेकंड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे का नोट है बी जो कि थर्ड लाइन पे, उसके आगे का नोट है डी फोर्थ लाइन पे। नेक्स्ट बार में मिलता है आपको ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, उसके आगे डी फोर्थ लाइन पे, उसके आगे बी थर्ड लाइन पे, उसके आगे आपको मिलता है डी फोर्थ लाइन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बार की तरफ, तो यहाँ पे आपको मिलता है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में, फिर पिज्जिकाटो में बजाना है, यानी प्लग करके बजाना है, तो उसके बाद आपको वो नहीं यूज़ करनी है। तो वहाँ पे आपको मिलता है डी फोर्थ लाइन पे, जो पिज़्ज़िकाटो से बजाना है, उसके आगे है बी पिज़्ज़िकाटो, फिर उसका फिर डी पिज़्ज़िकाटो, और उसके बाद फिर आपको मिलता है ई फोर्थ फिफ्थ लाइन के बीच में। अब इस ई के बाद आपको कॉर्ड दिखेगा 3 नोट्स का। वो क्या-क्या नोट्स हैं देखिए, तो पहला नोट है आपका डी, डी स्ट्रिंग वाला, उसके आगे का नोट है ए स्ट्रिंग वाला, और उसके बाद है एफ शार्प, और ये एफ शार्प जो है ई स्ट्रिंग वाला है, और ये आपको प्लग करके ही बजाना है। तो हार्प की जो स्टाइल होती है बजाने की, हार्प इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, कई सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, उसको प्लग करके बजाते हैं। तो यहाँ हार्प स्टाइल में आपको फिंगर से प्लग करना होगा अपने इंस्ट्रूमेंट में। जैसे आपने ऐसे होल्ड कर रखा है, तो आपने होल्ड कर रखा है, तो आपने अपनी फिंगर एफ शार्प पे रखनी है, और क्या लिखा हुआ है डी, ए और एफ शार्प 3 नोट्स हैं, तो ऐसे करके आएगा। तो जो लास्ट वाला है वहाँ पे आप देखिए, तो जी है जी स्ट्रिंग वाला, फिर डी है डी स्ट्रिंग वाला, फिर बी है ए स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर रखनी है, मतलब ये एफ शार्प से कर सकते हैं, फर्स्ट फिंगर ए स्ट्रिंग पे आ जाएगी बी, और उसके बाद आपको जी पे, यानी जो ई स्ट्रिंग वाला जी है वहाँ सेकंड फिंगर रख के, और ये इस तरह से आएगा। तो थोड़ा-सा कठिन है, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा। तो ये पूरी की पूरी लाइन में आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे आएगी। 1 2 1 ला 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 ला। अब ये पूरा वायलिन के साथ कैसे आएगा समझते हैं। इस बार मैंने कोशिश की है थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की, क्योंकि मैं हर बार 2-2 बार करके आपको बताता था, बजा के भी और करके। बट ये बहुत लंबा सॉन्ग था और इसमें बहुत सारे रेपिटेशंस थे। तो मुझे लगा कि लाइन वाइज़ बताना ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा धैर्यपूर्वक सीखने की ज़रूरत है। तो इसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो ना समझ में आए वो मुझसे एक बार पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ आपकी। तो मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना ध्यान दीजिए। धन्यवाद।